27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि 90,000 वीजास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, उसने कहा जी इंडिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है विच हैज ए बिग पोटेंशियल। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया है वो। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने, ठीक है जी। डिफेंस के हवाले से लाइजन ऑफिसर्स जो हैं वो हो गए हैं, पर्टिकुलरली नेवी के हवाले से। आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। इसीलिए इंडिया जर्मनी ने एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट जारी किया है कि इंडिया हमें की पार्टनर चाहिए एंड द फोकस इज ऑन इंडिया। आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिज़ायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस पड़ने वाली है, बड़ी बड़ी डस पड़ गई आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।